प्यारा मेरे लिए ये केक आया है। हैप्पी बर्थडे आपने नहीं कहना, आपने भूख मार। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना, अपने हाथों से बना के केक अपने हाथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग रेडी होके जा रहे थे, बस समझ लें आज ही बर्थडे है, मतलब 2 दिन में बर्थडे कर रही हूँ। और आज इसलिए कर रही थी कि क्योंकि एक स्पेशल केक एक स्पेशल बंदे ने मुझे भेजा था, तो उसके लिए मैं बर्थडे कर रही थी। अच्छा, पहले मैं आपको इस ड्रेस की जो है ना डिटेल बता देती हूँ। ज़ेब ऑफिशियल ZAIB, आप इंटरनेट पे क्या मतलब है, इंस्टा पे चेक कर सकते हैं। उनकी तरफ से इसके फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है, इसकी बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये मैंने पहना हुआ है, ये मेरी फ्रेंड राबिया ने मुझे गिफ्ट दिया था। और अभी हम लोग जा रहे थे खाला के घर। क्यों जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, वो सारी डिटेल मैंने व्लॉग में आगे शेयर की है, वो आप देख लीजिएगा। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बताती हूँ, 20th का ये व्लॉग है, यानी कि ये थर्सडे का है और आज फ्राइडे है 21st। तो 21st को मेरी बर्थडे होती है, तो 20th को हमें बर्थडे करनी पड़ी थी क्योंकि एक केक आया था, एक स्पेशल। वो मैं सारी डिटेल आपको शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? अभी हम लोग निकल पड़े। असल में हुआ ये कि मेरे एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही प्यारा वो काम करती हैं। पहले भी सारा की बर्थडे पे उन्होंने केक भेजा था और मेरी बर्थडे पे उन्होंने सबसे पहला सरप्राइज़ उनकी तरफ से था। आप सब में से सबसे पहला सरप्राइज़ जो है, अच्छा इन लोगों ने क्या सरप्राइज़ देना है? इन लोगों ने तो खैर कोई सरप्राइज़ नहीं है यार बात सुनो, अभी बर्थडे शुरू नहीं हुई है तो हम कैसे सरप्राइज दे सकते हैं यार? जो अच्छे लोग हैं ना वो एक दिन पहले से सरप्राइज देना शुरू कर चलो, देते हैं। मैंने तो साल पहले भी दिया था सरप्राइज, मैं साल पहले से दिया हुआ था सरप्राइज। वो तो पिछली बर्थडे का। अच्छा, तो अभी इन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, इन्होंने मुझे मैसेज किया, ये केक बनाती हैं, मैं इनका पेज मेंशन कर रही हूँ। और खाला ने भी मुझसे इनका नंबर लिया था। मतलब इनका केक इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का कि आप लोग तहजीब का केक भूल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इनका बहुत लाइट वेट होता है और मीठा जो है बहुत जो है ना जितना होना चाहिए ना होता है, क्योंकि केक ज़्यादातर लोग ना उसको बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं। तो अच्छा खैर, अभी तो उस बात को छोड़े, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है और ये मैंने आपके लिए केक बनाया। इस तरह से कोई आपको अपने हाथों से केक बना के भेजे, सोचो आपको कैसा फील होगा। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, तो पहले मैंने सोचा कि बिलाल ऑफिस से खाला के घर से ले आएंगे, पिक कर लेंगे और हम अपने घर पे काट लेंगे। लेकिन खाला ने जब केक देखा, खाला कहती है बहुत प्यारा केक है फायजा, तुम खुद आओ और यहीं पे आके काटो। तो अभी हम लोग सब लोग रेडी होके, सबने ब्लू पहना हुआ है, पता है आपने, हम सब ने कलर्स की मैचिंग की है। और लेकिन इसमें एक बात है कि जो आप बार बार कह रहे हैं ना, अपने हाथों से बना के केक अपने हाथों, तो आप ये मत समझें कि अभी अगला केक जो है मैं अपने हाथों से बना के ले आऊंगा। किसी के हाथों से भी बनवा के ला सकता हूँ, है ना? नहीं, जो हाथों से बना हुआ केक है ना उसकी कोई और बात है। वो भी हाथों से बना हुआ। कल मैंने जब वो किया ना कि लड़कियों को जो है वो सिखाना चाहिए कोई ना कोई बात, सॉरी, खाना बनाना चाहिए, लड़कियों को सिखाना चाहिए शादी से पहले। तो मुझे एक मैसेज आया, वो अनमैरिड मेरी बहन है, अभी वो ऐसी बातें कर सकती हैं, जो मैरिड है वो तो समझ गई है सारा कुछ, लेकिन अनमैरिड है तो अभी उनके जज्बात जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है मैरिड बहनों से। तो वो कहती है नहीं, आपने ये बात क्यों की, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी आप कह रही हैं कि सिर्फ लड़कियों को सिखाना चाहिए, लड़कों को नहीं खाना बनाना सिखाना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लड़कों को नहीं सिखाना चाहिए, मैंने तो इस तरह का कंपैरिजन ही नहीं किया। मैंने वैसे ही लड़कियों की बात हो रही थी तो मैंने लड़कियों का जिक्र किया कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। मैं एक और बात बिलाल से पूछती हूँ। बिलाल, हसन अब्दाल का, मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत हमेशा वो कमेंट करती हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया तो आप ज़रूर उसका आंसर दें। हसन अब्दाल में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? फीस बहुत ज़्यादा है। फीस का तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा। जो राबिया नहीं है मेरी फ्रेंड, उसका बेटा भी ना, उसे अभी हसन अब्दाल से मैट्रिक करके आया है। मैट्रिक नहीं अब होता, वहाँ पे OA लेवल्स किया जाता है। पहले मैट्रिक होता था बिलाल के ज़माने में, अब उसमें सिर्फ O लेवल्स होता है। तो उसने भी O लेवल्स वहाँ से किया है और उसके स्ट्रेट A's आए हैं, बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आया। वो बहुत लायक है राबिया का बड़ा बेटा माशाल्लाह से। और हसन अब्दाल का ये भी मुझे पता है कि उसमें लेते ही जो है ना क्रीम बच्चे हैं ना, मतलब पाकिस्तान की जो क्रीम है, मतलब बहुत लाइक फाइक। तो जब आप लायक ही बच्चों को लेंगे, मैं बिलाल से हमेशा ये कहती हूँ कि जब लायक ही बच्चे आपके स्कूल में होंगे तो जाहिर है आपके स्कूल का जो रिजल्ट है वो तो बहुत अच्छा होगा ना। इसमें फिर क्या हसन अब्दाल की जो है उनकी क्या खासियत है? वो असल में उनका खासियत ये है कि एक तो ये कि वो लाइक बच्चे तो लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। तो उससे वो ये होता है कि जैसा फॉर एग्जांपल अगर लाइक बच्चा है ना और वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जाता तो वो फिर ज़्यादा उस तरह बेहतर आगे नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पर जो आप कह लो कि जो लाइक बच्चे हैं ना, उनको इतनी अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़ और बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ना,
पढ़ने लिखने की, और वो जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होता है। मैं ये नहीं कहूँगी खाली पढ़ाई होती है वहाँ पे। जिस तरह मुझे याद है कि पिंडी के अंदर हमारे ज़माने में, जब मैं छोटा था, जब मैट्रिक में था, उस वक्त सिद्दीक पब्लिक जो था ना, एक स्कूल था, अभी भी है, बड़ा अच्छा स्कूल है, लेकिन वहाँ पे ये होता था कि वो ज़ाहिर सी बात है एक आम स्कूल है जो सिटी के अंदर, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो फिर खाली बच्चों को ना पढ़ाते थे, सुबह पढ़ाएंगे शाम को पढ़ाएंगे, सुबह पढ़ाएंगे शाम को पढ़ाएंगे। लेकिन उस कॉलेज के अंदर ये है कि वो जो लाइक बच्चे हैं तो उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ना उनकी ऑल राउंड जो है ना पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। मतलब वहाँ पर ग्रूमिंग करते हैं वो कि यार आपने कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, लोगों के अंदर बात कैसे करनी है, बता रहे थे कि सारी चीजें वो सिखाते हैं। फिर एक दिन में बताइए 4 ड्रेसेस चेंज करना, तो मतलब जैसे आपका आर्मी में पीएमए में होता है ना सिस्टम, मैनर्स, एटिकेट्स, तरीके से आपने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, बोलना कैसे है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। मतलब खाली ये नहीं होता कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे ये हम लोगों की ना सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई और इम्तिहानों में नंबर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को ना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों को जो है ना इस मुश्किल में, या आप कह लें कि इस जिसे कहते हैं धोखे में ना डालें कि पढ़ना और पेपर्स में अच्छा नंबर लेना ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे को जो है वो अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए, जो भी वो सोचे वो उसके बारे में लिख सके, जो भी वो सोचे उसके बारे में वो बोल सके, या उसको जो पता है उसके बारे में वो अच्छा बोल सके, उसके मैनर्स अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बच्चे के अंदर ना क्रिएटिव थिंकिंग की एक एबिलिटी होनी चाहिए। वो आपने कैसे डेवलप करानी है, इंटरनेट अवेलेबल है, 1000 तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पढ़ाई के साथ लाजमी करें। मम्मा मैं भी तो हर दिन बहुत ज्यादा कपड़े पहनती हूँ और ग्लासेस पहनती हूँ। बेटा सिर्फ कपड़े पहनने नहीं होती ना, ग्रूमिंग भी होती है बहुत ज्यादा। और अच्छा, वो फीस की जहाँ तक बात है, तो फीस का वहाँ पे मेरे ख्याल से ₹1,00,000 मंथली क्या बता रही थी? मेरे ख्याल में अभी इस वक्त ₹1,00,000 है तकरीबन। लेकिन मेरे ख्याल में ना, मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पर इस ₹1,00,000 में वो बोर्डिंग भी है बच्चे की, फिर खाना पीना, फिर वो जो उसको यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ मिल रहा होता है वो है। आजकल के स्कूल्स की मैं बात करूँ जो बोर्डिंग वाले नहीं भी हैं, तो जो अच्छे स्कूल्स हैं वो उतने ज़्यादा फीस ले रहे हैं पर मंथ के, मतलब आज के लिहाज से तो मेरे ख्याल में जो है ना वो ठीक है, वो ठीक है। जो क्वालिटी है उनकी, क्योंकि खाना पीना भी बिलाल बता रहे थे बहुत ही अच्छा होता है उनका, और बोर्डिंग है, जाहिर है रहना होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये है कि वहाँ से बच्चा आपका ना बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा बन के निकलेगा। मतलब मुझे याद मैंने है देखे ना, जितने बच्चे मैंने देखे ना वहाँ के, उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है। हाँ, मतलब मुझे याद है कि वहाँ पर जब जो है ना हम FSC में थे, तो हमारे ज़माने में भी वहाँ पे कुछ बच्चे O लेवल्स, यानी कि 20% बच्चे जो है ना वो O लेवल्स करते थे, A लेवल्स नहीं होता था। फिर बाद में A लेवल भी स्टार्ट हो गया। तो मुझे याद है कि जब हम FSC में थे तो जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके डेलीगेशंस आते होते थे और वो आके अपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में प्रेजेंट करते होते थे, सो दैट कि यहाँ से बच्चे जो हैं वहाँ पर अप्लाई करें और एडमिशन्स लें, क्योंकि उनको पता होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से हम बच्चों को अपनी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में उठा सकते हैं। फिर ये कि जो हसन अब्दाल के अपने वहाँ के पढ़े हुए लोग हैं वो इस वक्त दुनिया में टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ उनके राब्ते होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो एक आप कह लें कि लामतनाही जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ की दुनिया है वहाँ पे। लामतनाही क्या होता है? मतलब आप कह लें कि ना ख़त्म होने वाली, अनलिमिटेड। लामतनाही, ये नया लफ्ज़ मुझे सीखने को मिला है। अपॉर्चुनिटीज़ को मैं कह था मौके, सॉरी, असल में मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू बोल रहा हूँ तो फिर उर्दू ही बोलूँ मैं। वो ये सर हैं, इतनी मुश्किल उर्दू मेरे ऊपर से गुजर चुकी है। और ये है कि अगर आपने एडमिशन कराना है कराएं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे को भेजना। अब इफ्राहिम 7th में, मुझे कोई कहे कि इसको भेजो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बिलाल की अम्मी ने बड़ी हिम्मत की है। छोटा सा बच्चा था, 8th क्लास में। कितने ईयर्स के थे बिलाल आप? मैं 13 का। 13 ईयर्स के थे? बोला 13 का इफ्राहिम भी है। इफ्राहिम चले जाओगे आप? नहीं, कभी भी अच्छा, वो बात बीच में रह गई, उन्होंने उसको। अच्छा, वो बात बीच में रह गई, उन्होंने पूछा था कि कैसे होता है। तो उसमें ये होता है कि रिटर्न एंट्री टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम होता है। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है ना क्लियर करनी होती हैं, तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। और लेकिन उसका मेरिट ज़्यादा है। हाँ, 7th के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, 8th के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जब बच्चा हसन अब्दाल में क्लासेस उसकी स्टार्ट हो रही हों तो उस वक्त उसकी जो एज है वो 14.5 से ज़्यादा ना हो। 14.5 से ज़्यादा। और एंट्री जो है वो बेसिकली
8th क्लास में हो रही होती है। तो 8th क्लास नहीं, वो उसको O लेवल्स में कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह होता है बेसिकली। चलो अभी मैंने जो लोगों को नहीं पता, जो इंडिया से हैं या कहीं और से, वो हसन अब्दाल एक हमारा बोर्डिंग स्कूल है, तो वो बड़ा अच्छा स्कूल है, उसमें बिलाल पढ़े हुए हैं। तो उसके बारे में कोई मुझे कहता कि आप प्लीज डिटेल में लाजमी बताना, कमेंट में उन्होंने मुझे पूछा था। फिर इंस्टाग्राम पे भी किसी का मैसेज आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम बिलाल से पूछ लेते हैं। तो जो लोग इस वक्त हमारी बोर हो गए हमारी बातों से, तो उनको सॉरी। और अभी आगे जाते हैं और अपना व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। मुझे बताएंगे भैया को भेज दूं हसन अब्दाल बोर्डिंग स्कूल में भेजूं? एफएम आपने जाने जाएंगे? पक्की बात है? मामा नहीं याद आएंगी तो फिर रोगे ना? तो फिर क्यों जाओगे आप? आपने क्यों कहा कि मैं मामा को छोड़ के चला जाऊंगा? मामा नाराज होती हैं आपसे। क्यों? आपने ऐसे कहा भी कैसे? यार ऐसे नहीं होता, स्ट्रांग होना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। इतना प्यारा मेरे लिए ये केक आया है, सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये देख, ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे फायजा। बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। देखिए कितना प्यारा केक है। थैंक यू सो मच, बहुत पसंद आया मुझे, थैंक यू। बहुत जेलस हो रहे हैं आज ना, खुद तो कुछ कर नहीं सके तो किसी ने कुछ किया है। क्या करना था? क्या करना? बर्दाश्त क्या नहीं था? हो रहा कुछ करना किसी था? को। माचिस सोच रहा मैं तीली लगाऊं, जल्दी करो जल्दी करो। तीली बस लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वाह कितना प्यारा लग रहा है ये केक। हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपने नहीं कहना, आपने भूख मार दी। नहीं नहीं, आप गाए फायजा बाजी गाए। साल में सब एक दफा होती है तो भूल जाता है ना। हाँ, भूल। अच्छा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भूल गई। नहीं, बूढ़ी तो नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आओ फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे डियर फायजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। खाना आप भी रिव्यू दें, कैसा केक है? केक तो बहुत मजे का है, बिल्कुल फ्रेश क्रीम और वो पाइनएप्पल फ्लेवर, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब शक्ल भी बहुत इसकी प्यारी है, बड़ा खूबसूरत भी और बहुत मजेदार भी। शक्ल भी अच्छी है, करतूत भी अच्छी है। वेरी नाइस। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे भेजा तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ। जो सारा की बर्थडे का केक था ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी था। मैं आपको इसका फ्लेवर बता रही हूँ, ये वनीला कैरेमल है। मैं केक्स में बहुत चूज़ी हूँ, मुझे केक्स नहीं पसंद आते, बहुत कम केक होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मैं आपको 101% कह रही हूँ, सिर्फ एक दफ़ा आप ये वाला फ्लेवर वाला इनसे केक मंगवा के देखें। अगर ना पसंद आया ना तो आप मुझे आके ना मुझे अनसब्सक्राइब कर लेना, इतने मज़े का ये केक है। बिलाल और सारा मुझे यहाँ शॉप पे छोड़ के ना खुद गिफ्ट लेने चले गए थे। मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। इस एरिया में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ये 30% ऑफ है, 18,000 का है। उसके बाद ये 30% ऑफ हो जाएगा। 3 पीस है पूरा, लेकिन इसका ना वो है क्या कहते हैं इसे, चुनरी स्टाइल में। अगर किसी को रेड चाहिए तो ये बहुत अच्छा है इनका, और अगर किसी को ब्लैक चाहिए तो ये बड़ा प्यारा है ड्रेस। और ये है, ये भी 19 का है 2 पीस, और ये 3 पीस 18 का है। इसका ना दामन पे भी हुआ है, बड़ा प्यारा काम है भाई। ड्रेसेस सारे ही अच्छे हैं इनके। अभी मम्मा की बर्थडे, तो हमने ये केक ब्राउन है, आपको शायद पिंक लग रहा होगा, ये हमने तो इसे ब्लू रख दिए। और मेरे पास मम्मा के लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। और अब हम मम्मा की बर्थडे करने लगे हैं, ये अब मम्मा आने लगी हैं। मम्मी ने कहा मैं आती हूँ, फिर देखना मम्मा का रिएक्शन, फिर देखेंगे मम्मा क्या कैसा करती है तो रिएक्शन। अभी मत आना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा लाइट ऑन करें, सारा पहले लाइट ऑन करें, अभी नहीं। पहले आप अपनी बताएं कि आपने क्या प्रिपरेशन किया मामा की बर्थडे के लिए। पहले मैंने मम्मा को याद है, मैंने आपको बोला था कि मैं कोई टॉय लाई हूँ, तो मैं टॉय आपके लिए ये ले लेगी थी, ठीक है? हाँ। अभी आप पहन लें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सारा। आपको गिफ्ट
बाद में मिलेंगे थैंक हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर मम्मा Thank you Sarah, and thank you Ibrahim, and thank you Baba. है बाबा ऐसी आपको खुशफहमी हो रही है? मुझे शॉपर नजर आ रहा है शॉपर। वाह जी वाह, थैंक यू। मेरे पास वही सफाया का ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन पसंद किया था, है ना? थैंक यू। बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये वो माइक है जो मुझे चाहिए था, है ना? वही वाला है ना? थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छे से मैं ढूंढ रही थी और मैं बिलाल से कहती कि मुझे चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए? थैंक यू। परफ्यूम है फ्रेंड की तरफ से। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वाओ, जे डॉट का परफ्यूम है। थैंक यू। और सारा आप भी जल्दी से, फिर रात होगी, जल्दी करें। ये क्या है? नीचे भी ले लिया थैंक अब यू। ये कोठी वाह जी वाह, पहली चीज देखी तो परफ्यूम तो दे दें। थैंक यू। इतने ढेर सारे परफ्यूम हो गए मेरे पास। वाह सारा, ये तो रिंग्स हैं। ये कब लिए आपने? ये जब बाबा ने बोला था ना सारा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सारा तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बोला कि मम्मा वहाँ पे ना एक ना बच्चा रो रहा है ना, उस वक्त हमने ये लिया था। वाह सारा, बड़ी प्यारी रिंग्स हैं। और भी कुछ है? और इस चीज़ में हमने आपको दो उम्मीद करने दी, आप शॉपर थी हम भाई। वाह क्लिप। और इस चीज़ में मैंने अपने लिए भेजी थी। थैंक यू सारा। देखिए वाह सारा, ये अपने लिए भी ले ये ली। अपने लिए लिया, बड़ा अपने लिए लिया, छोटा मेरे लिए लिया। छोटा मामा के लिए देखिए। आपको ब्लू पसंद है या येलो? अब मुझे दोनों पसंद है, जो मुझे छाला ने दिया वो मुझे पसंद है। मुझे आपके लिए अच्छा डिसाइड की थी, छोटा ओके वाला। थैंक यू, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है। थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत थैंक यू। बाबा का, सारा का, इब्राहिम का। बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट थे और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने सरप्राइज किया। थैंक यू। वेलकम। चले अब जो है ना सोने के, बच्चों को सुलाना है, अपडेट हो रहे हैं। नहीं स्कूल जाना है। नहीं हाँ नहीं क्या क्या आपको नहीं? ज़्यादा बच्चे में ट्रस्ट करो। क्या तो क्या? आपको गिफ्ट दिया हमने। तो गिफ्ट दिए तो स्कूल से छुट्टी करा दूँ? हाँ। दस खा के 10 करो। नहीं, ये गिफ्ट है, ये रिश्वत नहीं है। ये रिश्वत है कि गिफ्ट है? अगली विश्वास रिश्वत है। रिश्वत क्या होती है? वो आपको चले लेट्स गो। थैंक यू।